नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका आप लोग प्रॉपर रिवीजन कर रहे होंगे। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप आगे चीज़ें पढ़ते जाएंगे, पीछे भूलते जाएंगे। आपको क्या करना है, आप आगे की तरफ जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इससे पहले जो पीछे आपने इस चैप्टर में पढ़ रखा है उसको रिवाइज करिए। और आपका जब संडे आता है, सैटरडे आता है, जिस दिन क्लासेस आपकी नहीं होती हैं उस दिन आपको क्या करना है, उन पीछे के चैप्टर्स को जिसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं तो उसको आपको पढ़ना है। तो ऐसे आपको चीज़ें करनी होंगी, आपको सारी चीज़ें मेंटेन करके चलनी होगी। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, जिसको भी आपने पीछे पढ़ रखा है उसको आप रिवाइज करिए। जितना जानते हैं उन सबका रिवीजन करिए। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम परसेंटेज का चौथे लेक्चर में हैं और यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जहाँ पे हम क्लास को एंड किए थे उसके आगे हमको बढ़ना है। हम क्या देख रहे थे, अगर किसी संख्या को मान लीजिए 10% बढ़ा दे, 20% बढ़ा दे तो उस संख्या पे क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज को हम लोग कर रहे थे। आपको मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था और आपको एक फ्रैक्शन मेथड बताया था और आपको एक नॉर्मल मेथड बताया था। तीन मेथड है हमारे पास। एक तो आपका नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्मूला है। अगर आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना बहुत अच्छे से सीख लिया है, चीज़ों आपने याद कर लिए हैं, अगर नहीं भी याद है तो आप काफ़ी फास्ट कैलकुलेट करके उसको बदल देते हैं। जो चीज़ें याद करनी है उसको कर लीजिए, जहाँ पे बदलना होगा वहाँ पे तो हम बदलेंगे ही। ठीक है, तो इतना करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए, आइए अब इधर मैं करूंगा, इधर हम लोग देखेंगे क्या क्या है अपने पास सवाल। अब जैसे एक सवाल आपको इसमें दिख रहा होगा कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है एवं फिर 15% घटाया जाता है। यदि परिणामी मान 20-40 हो तो आपको संख्या का आरंभिक मान बताना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे होगा, तो इसको करने के दो तरीके। ठीक है, तीसरा फॉर्मूले वाला है, फॉर्मूले वाले से हम लोग ले जाएंगे। ठीक, हमको क्या करना है, देखिए कोई भी एक संख्या थी, मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे थे ना, जब संख्या नहीं दिया जा रहा था तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, तो आपने देखा था जब संख्या हमको कुछ नहीं पता था, संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी, तो वहां पे हम 100 मान के चल रहे थे। ठीक है, और 100 को देख रहे थे कितना परसेंट हो रहा है, कितना परसेंट घट रहा है, ऐसे हम लोग कर रहे थे। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, एक कोई संख्या है, संख्या मुझे नहीं पता है, मैं संख्या को x मान लूंगा। कोई संख्या है x, इसको सबसे पहले 20% बढ़ाया गया। अब 20% बढ़ाएंगे तो आपको पता है कोई भी संख्या अपने आप में 100%, आपने बढ़ाया इसको 20%, बढ़ के हो गया 120%। बाद में आपने 15% घटा दिया, यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100%, यहाँ पे प्रतिशत रहेगा, और इसमें से आपने 15% घटा दिया। ये आपने पहले बढ़ाया, उसके बाद आपने घटाया, तो पहले बढ़ा के घटा दीजिए। अब इसके बाद क्या हुआ, जो संख्या आई ये आपकी 20-40 आई है। आपसे x का मान पूछा गया है, पहले आपने क्या किया है, पहले आपने 20% बढ़ाया है, तो मैंने सबसे पहले 100% संख्या होती है, मैंने 20 जोड़ दिया, 120% हो गया। ठीक, फिर से आपकी संख्या बढ़ के इतनी हो जाएगी। अब इसको आपको 15% कम करना है, यानी 100 माइनस का 15 करेंगे, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका 20-40 आ रहा है। ठीक, ये हुआ। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए आगे से मैं क्या करूंगा, ये 100 प्लस का 20, जहां बढ़ेगा वहां 100 में प्लस करूंगा, जहां घटेगा वहां 100 में से माइनस करूंगा। ठीक, और आगे से मैं इस स्टेप को स्किप करूंगा। ठीक, आगे से मैं ये 100 प्लस का 20 और 100 माइनस का 15, 10 जो भी होगा इसको लिखना मैं बंद करूंगा। ठीक है, अब ये डायरेक्ट क्या लिखूंगा मैं, x गुणे का 100 प्लस का 20 यानी कि 120, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 लग जाएगा। ठीक है, 100 माइनस का 15 यानी कि 85 और नीचे आपका 100 हो जाएगा प्रतिशत हटाने के बाद। अब ये हो रहा है आपका 20-40। ठीक, ये कैसे होगा, ये 20 से काटेंगे, 20 छके 120, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 17 पच्चे 85, आप 6 से काटेंगे 6 तिया 18, 6 चौके 24, 340 हो गया। आप 17 से काटेंगे, 17 से ये दो बार में कटेगा, 17 दुने का 34 और 0 आपका 20 हो गया। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, आप इस संख्या को यहां लाके गुणा करेंगे 100 को, तो 20 गुणे का 100 यानी कि x का मान आपका 2000 हो जाएगा। यानी संख्या आपकी क्या थी, तो आप कहेंगे जो मेरी जो संख्या थी वो 2000 था। 2000 को आपने क्या किया, सबसे पहले आपने 20% बढ़ाया, तो 2000 को आपने 20% बढ़ाया, उसके बाद आपने जब 15% घटाया तो वो संख्या बढ़ के आपकी 20-40 हो गई। ठीक है, तो ये आपसे सवाल में पूछा गया था, ऐसे आपको करना था। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें फ्रैक्शन मेथड कैसे लगाएंगे, तो देखिए इसमें फ्रैक्शन मेथड हम लोग कैसे लगाएंगे। हम लोग क्या कर रहे थे, इधर मैंने कहा था आप लिख लीजिएगा पहले आपकी संख्या क्या थी। ठीक है, और इधर आप लिखिएगा कि अब आपकी संख्या क्या है। इधर आप लिखिएगा पहले आपकी संख्या क्या थी और इधर आप लिखिएगा अब आपकी संख्या क्या है। ठीक, ये आपकी संख्या सबसे पहले 20% बढ़ाई गई है। 20% का मतलब अभी तक तो आप लोग एकदम रट गए होंगे कि 1/5 होता है।
और 15% का मतलब आप लोग ये भी रट गए होंगे, आप समझ गए होंगे कि 3/20 होगा। आपको क्या किया गया है, पहले आपके संख्या को 20% बढ़ाया गया है, यानी कि अगर संख्या 5 थी तो ये संख्या बढ़ के आपकी 6 हो गई है। इसके बाद 15% घटाया गया है, यानी 20 पर 3 घटा है। क्या हुआ है, 20 में से 3 घटा है। तो अगर आपकी संख्या पहले 20 थी तो इसमें से जब आप 3 घटाएंगे तो संख्या घट के 17 हो गई होगी। ठीक। उसके बाद मैंने कहा है इन दोनों को आप गुणा कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 20 गुणे का 5 यानी कि संख्या पहले 100 रही होगी। 17 गुणे का 100, 6 17 पचे 85, 17 छके 102, ये बढ़ के हो गई होगी। संख्या पहले आपकी कितनी होगी, संख्या पहले आपकी 100 होगी और बढ़ने के बाद वो 102 हो गई होगी। ऐसे हो गया ना, ये पहले की संख्या, ये बाद की संख्या। पहले आपकी संख्या 100 थी और बढ़ने के बाद 102 हो गई थी। ठीक है। अब इसमें आपसे अगर पूछा जाए कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, तो आप यहां से प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है। आपसे पूछा गया है, आपको कहा गया है ना कि संख्या बढ़ने के बाद आपकी 20-40 हो जाती है। यानी कहने का मतलब है, आप कह रहे हैं कि संख्या बढ़ने के बाद मेरी 102 हो रही है। यानी कि जो आपका ये 102 जो आपकी वैल्यू आ रही है, आपका जो ये 102 वैल्यू आ रहा है, ये किसके बराबर है, आप कहेंगे ये 20-40 के बराबर है। तो मैं आपसे पूछूंगा एक किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक जो होगा 2 बार में ये कटेगा और 20 के बराबर हो जाएगा। फिर से मैं कहूंगा आपकी जो संख्या थी कितनी थी, तो आप कहेंगे मेरी संख्या शुरू में 100 थी। 100 में जब आप 20 से गुणा करेंगे तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, आप कहेंगे मेरी संख्या 2000 हो जाएगी। क्या थी, आप कहेंगे मेरी संख्या 2000 थी, जो कि बढ़ने के बाद 20-40 हुई है। तो थोड़ा सा ऐसे भी आप सवाल को ले सकते हैं। ये मेथड लगा लीजिए, ये तो बहुत आसान है, इसको लगाना बहुत आसान है। यहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्शन की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आपको पता है ये कब हेल्पफुल होगा, दोनों को इसलिए बता रहे हैं कि अगर फ्रैक्शन परसेंटेज जो है ना, जब भी जहां भी आपको परसेंटेज फ्रैक्शन में दिया तब तो आप फंसने लगेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे भी सेम संख्या है, सेम चीज है। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर से 20% घटाया गया। इस प्रकार से जो संख्या प्राप्त हुई वो 720 हो गई। तो आपसे मूल संख्या पूछी गई है कि पहले संख्या कितनी थी, ये बता दीजिए। तो आप क्या करेंगे, आपके पास दोनों मेथड है, आप जिस मेथड से चाहिए उस मेथड से लगा लीजिए। आप मान लीजिए कि आपकी संख्या x थी। अगर संख्या x थी, आपने इसको 20 बढ़ाया तो बढ़ के 120% हो गई। जोड़ने वाला सिस्टम मैंने कहा था जो स्किप करूंगा, 120% होगी। फिर से आपने 20% घटाया है, तो क्या हो गया, आप फिर से वही 100 में से 20 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। और सब ले दे के आपकी लास्ट में जो फाइनल संख्या आ रही है ये 720 आ रही है। ये दो ऑपरेशन करने के बाद संख्या आपकी 720 हो जा रही है। आपसे x का मान पूछा जा रहा है। 20 से काटेंगे, 20 छके 120, 20 पंजे 100, 20 चौके 80, 20 पंजे 100। आप देखिए 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 180 हो जाएगा। 6 से काटेंगे, ये संख्या आपकी 30 बार में कटेगी। ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, 5 गुणे का 5 यानी कि 25, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 30 है और 30 गुणे का 25 हो जाएगा। 25 दिया क्या हो जाएगा, 75, यानी कि आपका x का मान 750 हो जाएगा। आपकी जो मूल संख्या थी ना, आपकी जो शुरू में संख्या थी, वो संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे शुरू में संख्या मेरी 750 थी। ठीक, जिसको आपने 2 ऑपरेशन लगाया और 2 ऑपरेशन के बाद आपकी 720 आ चुकी है। आप चाहेंगे ना तो स्टेप बाय स्टेप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। क्या करिएगा, 720 का 750 का सबसे पहले 120% निकालिएगा तो पता चल जाएगा कितना हुआ। फिर से 120 हो जाएगा ना, उसको 20% घटाने का मतलब उसका 80% निकाल दीजिएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा 720 आपका आंसर आ रहा होगा। लेकिन इतने प्रूफ वगैरह की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस हमारे अंदर है जिससे मैं इस छोटी सी चीज को समझ सकता हूँ। ठीक है, इतना आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं, उसके बाद भी दिक्कत आ रहा है, तो प्रूफ, जो कुछ बच्चे चाहते हैं ना सर प्रूफ करके दिखाइए, तो मैं कहूंगा ना कि आप क्या करिए, सबसे पहले 750 को 20% बढ़ा लीजिए। 750 को आप 20% बढ़ा दीजिए। ठीक है, 20% बढ़ाने का मतलब है 120% निकाल लीजिए इसका। और जो भी संख्या आएगी ना, उस संख्या का फिर से 20% कम करेंगे, यानी कि 80% निकालेंगे। तो यही सिस्टम होता है, इस सिस्टम को हम लोग डायरेक्ट ही याद कर लेते हैं, तो यही आपका आंसर बनेगा। ठीक। अच्छा, अब सोच रहे होंगे फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं। फ्रैक्शन मेथड बहुत ही यूजफुल है, और फ्रैक्शन मेथड तब यूजफुल होता है जब आपका परसेंटेज जो है, ये परसेंटेज आपका फ्रैक्शन वगैरह में जाने लगता है। तो इसको आप लोग कैसे करेंगे, फ्रैक्शन मेथड को देखिए। अब 20% का तो मतलब मुझे बताना यहाँ पे पड़ेगा नहीं, मुझे पता है पहले और अब। पहले क्या था, और मैं यहाँ पे कहूंगा अब देखिए अब क्या हो गया। तो अगर आपने किसी संख्या को, कोई सी कौन सी संख्या थी नहीं पता है, किसी संख्या को जब आपने 20% बढ़ाया है, तो वो क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर 5 थी और 5 से बढ़ के 6 हो जाएगी। अच्छा,
फिर से कहा गया है कि उसके बाद आप 20% घटा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप अगर किसी संख्या को 20% घटाएंगे तो अगर आपकी संख्या 5 है तो घट के क्या हो जाएगा, घट के ये संख्या 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी मैं आपसे पूछूं संख्या पहले क्या थी, तो आप कहेंगे 5 गुणे का 5, आपकी पहले संख्या जो थी ये आपकी 25 थी। अब क्या होगी, 6 जुड़े गुणे का 4, यानी कि आप कहेंगे अब मेरी संख्या 24 हो गई है। पहले संख्या आपकी 25 थी, अब संख्या 24 हो गई है। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका जो परिणाम संख्या आ रहा है ना, ये सब करने के बाद जो संख्या आ रही है 720 आ रही है, यहाँ पे 24 आ रहा है, यानी जो 24 आ रहा है ये किसके बराबर है, ये आपका 720 के बराबर है। ठीक, अगर 24 720 के बराबर है तो आप कहेंगे अगर ऐसा है तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 24 या 72 होता है, यानी कि ये 30 बार में कटेगा, एक का मान 30 के बराबर हो जाएगा। अगर 24 720 के बराबर है तो 24 से 720 को काटेंगे तो एक एक बार में 24 कटेगा और 30 बार में 720 कटेगा, तो 24 30 या 720 होता है। एक का मान किसके बराबर हो जाएगा, एक का मान आपके 30 के बराबर हो जाएगा। आपसे संख्या पूछी गई है ना, मूल संख्या क्या थी, तो ये आपकी पहले वाली संख्या, यानी कि पहले तो संख्या 25 थी। अगर एक 30 के बराबर है तो 25 किसके बराबर होता है, 25 गुणे का 30 करेंगे, 25 या 75, यानी कि पहले आपकी संख्या 750 थी। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों मेथड आपके पास है, मैं दोनों बता रहा हूं क्योंकि दोनों आपका यूजफुल है और जो चाहे वो आप यूज करेंगे। ठीक है, अगर नॉर्मल परसेंटेज है इसको यूज करिएगा, नॉर्मल परसेंटेज इसको यूज करिएगा। परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदल के दे दिया जाए, अगर फ्रैक्शन में बदल के दे दिया जाए तब आपको अब यहां पे देखना होगा किसको यूज करेंगे, यहां पे आपको देखना होगा किसको यूज करेंगे। देखिए क्या कहा गया है, एक संख्या को पहले 16 सही 2/3% बढ़ाया गया। अब यहीं पे आप लोग फंस जाएंगे। क्या होगा ना, जब x को आप 16 सही 2/3 बढ़ाएंगे, यानी 100 में 16 सही 2/3 आप करेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ बच्चे फंसने लगते हैं। वैसे है तो ये भी आसान है, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे फंसने लगते हैं, तो उनको मैं कहता हूँ उन्हीं के लिए ये सारा सिस्टम यूज किया जाता है। क्या हुआ है ना, अभी जो एग्जामिनर है, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हो रहे हैं, इसमें थोड़ा सा इस वैल्यू का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो मैं आपको नॉर्मल भी कराता हूं जिससे बाकी बच्चे भी समझ जाएंगे, सारे बच्चे समझ जाएंगे, जो कि हर एग्जाम में पूछा गया है। कुछ हमको एक आध स्टेप ऊपर की तरफ भी बढ़ के चलना होगा, क्योंकि अगर पेपर का लेवल हल्का सा भी अप डाउन होगा ना, तो उसको आप लोग कंट्रोल कर सके। बहुत अप तो नहीं जा रहे हैं कि एकदम अप चलेगा, नहीं, उतना तो नहीं होना है, लेकिन हाँ हल्का सा फ्लक्चुएशन हो सकता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीजें सिखाई जा रही हैं। तो यहाँ पे अब कहूंगा मैं कि सबसे पहले तो आप ये बताएंगे 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है। तो अगर आपने याद किया होगा तो आप तुरंत बता देंगे 1/6 हो जाएगा। ठीक है, और आपको एक तो 15% है, तो 15% का तो मतलब सब लोग जानते हैं 3/20 होता है। ठीक, नहीं समझ में आ रहा हो नीचे 100 लिखिएगा, 5 से 3 बार में 15 कटेगा, 20 बार में 100 कट जाएगा। सबसे पहले स्टेप में कहा गया है किसी संख्या को पहले क्या किया जा रहा है, पहले इतना बढ़ाया जा रहा है। पहले 16 सही 2/3% बढ़ाया जा रहा है, यानी 6 पर 1 बढ़ाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, 6 पर 1 बढ़ाया जा रहा है। वैसे ही आप लिखेंगे पहले आपकी संख्या क्या थी, और इधर आप लिखेंगे अब आपकी संख्या क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है आप 6 पर 1 बढ़ा रहे हैं, यानी अगर आपकी संख्या 6 थी, आपने 1 बढ़ा के उस संख्या को 7 कर दिया। ठीक है, आपकी संख्या अगर 6 थी, आपने उसको 1 बढ़ाया, वो संख्या आपकी 7 हो गई। दूसरे स्टेप में कहा गया कि आप फिर से जो बढ़ी हुई संख्या है इसको 15% कम कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यही होता है ना, ये 2 स्टेप में बढ़ाया घटाया जा रहा है ना, तो आप 2 स्टेप में बढ़ाइए घटाइए। इस चक्कर में मत रहिएगा सर उस संख्या को बढ़ाए, कुछ नहीं, उसके बाद हम गुणा कर रहे हैं, गुणा कर लेंगे। क्या हुआ है ना, दूसरे में आपको घटाया गया, यानी 20 पर आपका 3 घटाया गया है, 20 पर 3 घटाया गया है। अगर संख्या पहले 20 थी तो इसमें से अगर आप 3 घटाएंगे तो कहेंगे सर ये संख्या घट के 17 हो जाएगी। ठीक, पहले स्टेप में क्या किया आपने, बढ़ाया तो 6 से बढ़ के 7 हो गई। दूसरे स्टेप में घटाया तो 20 से घट के 17 हो गई। अब आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है। 20 छके 120 और 17 सत्ते 119 हो जाएगा। यानी कि अगर आपकी संख्या 120 है और आपने जब इस पे 2 स्टेप किया, ये सारी चीजें पहले बढ़ाया फिर से घटाया, तो आपकी संख्या घट के 119 हो जाएगी। 120 से कहां पे चल जाएगी, अगर आपकी संख्या 120 है तो संख्या आपकी 119 हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया है आपकी परिणामी संख्या 238 प्राप्त होती है, तो यहां पे कुछ भी दे सकता है, या तो आपसे ये दे के ये पूछ देगा, या तो ये दे के ये पूछ देगा। दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों चीजें आप कर सकते हैं। अगर ये दे के ये पूछे तो इसका मान जो भी हो उस हिसाब से आप लोग कर लेंगे, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। यहाँ पे क्या दिया गया है, परिणामी संख्या, यानी इसका मान दिया गया है। जो आपका 119 बच रहा है ना, क्वेश्चन में कह रहा है ये 119 नहीं, ये तो आपका 238 है। तो आप भी कहेंगे ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरा जो 1 है ना ये 2 के बराबर है।
आपका जो 1 है 2 के बराबर है, आपसे ओरिजिनल संख्या पूछेगा तो 120 गुणे का 2 करेंगे तो आपका जो 120 है ये 240 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आपकी जो संख्या हो जाएगी, आपकी जो संख्या हो जाएगी, जो ओरिजिनल संख्या थी वो कहेंगे मेरी संख्या 240 थी, जो कि ये आपने दो दो स्टेप लगाया, इसके बाद ये संख्या घट के 238 हो गई। ठीक, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, अगर आपकी संख्या 248 है तो बाद में कितनी बचेगी, तो आप कहेंगे अगर 240 है तो 120 बराबर 240 करेंगे तो 119 बराबर 238 हो जाएगा। ये दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ये आपके कुछ सवाल है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक, ये सेम कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा डिस्काउंट जब हम लोग पढ़ेंगे। जब हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे तो आपको 2 डिस्काउंट दिया जाएगा, तो उसमें भी यूज होगा। डिस्काउंट में तो दोनों चीजों को हम लोग कम करेंगे, और जब आप पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस तो उसमें भी चीजें यूज होंगी। कहीं आपके क्या होगा, दाम को बढ़ाया जाएगा, कहीं घटाया जाएगा। तो वहां पे क्या होगा ना, अभी आपको लग रहा होगा फालतू है, लेकिन ये चल के आगे यूज होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक, तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस पे ना 10% 20% वाला हिसाब किताब नहीं चलता है, सीधे फ्रैक्शन वाला हिसाब किताब चलने लगता है। तो आप फ्रैक्शन को सारे याद कर लीजिएगा, सारा जाके प्रॉफिट लॉस में यूज होगा, सारा का सारा प्रॉफिट लॉस में यूज होने वाला है, इतना ध्यान रखिएगा। 3 छूट मिलेगी, 4 छूट मिलेगी, 3 बार रेट को बढ़ाया जाएगा, 3 जगह से एक चीज पास होगी, 3 लोग उसको बेचेंगे। तो इस तरह की चीजें होंगी ना, तो वहां पे ये वाला रूल बहुत ही अच्छे से आपको और भी अच्छे से वहां पे समझ में आएगा। जो भी बच्चे अभी तक डाउट में जी रहे होंगे, वैसे कोई डाउट में जी नहीं रहा होगा, मैंने अपने हिसाब से सारे डाउट निकाल दिए हैं, लेकिन भगवान जाने, हो सकता है किसी को डाउट हो। अब देखिए, अब क्या हो ना, इसमें तो आपने अभी तक बेसिक सवाल पढ़े। आपने क्या बेसिक सवाल पढ़ा, आपने एक नंबर को बढ़ाया, एक नंबर को घटाया, इस तरह के सवाल पढ़े। अब क्या होगा ना, इसका कुछ डेली लाइफ में भी यूज होगा। अब डेली लाइफ में कैसे यूज होगा, इस चीज को आप लोग सीखिएगा। जैसे क्या हुआ है, एक कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, एक कोई व्यक्ति ए है, इसके कार्य समय को प्रतिदिन 15% बढ़ गया। इसका जो कार्य समय था ये 15% बढ़ गया, और इसका जो वेतन था, प्रति घंटे का जो वेतन था ना, ये 20% बढ़ गया। अब इसमें पूछा गया है उसके दैनिक आय कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे दो चीजें बढ़ी हैं। एक तो उसका कार्य वर्किंग आवर बढ़ गया है, जितना घंटा काम कर रहा था उससे अब 15% ज्यादा काम कर रहा है, और एक उसका पर घंटे का आय भी बढ़ गया है। यानी अगर मान लीजिए जो भी कमाता था उससे अब 20% ज्यादा कमाएगा। ठीक, तो यहाँ दो चीजों की बढ़त हो रही है। सबसे पहला काम आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे फॉर्मूले को लगा देंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन का 100। तो आपसे पूछेगा ना कि उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो इस फॉर्मूले को लगाते डायरेक्ट वृद्धि आ जाएगी। ठीक, तो क्या कहा जाए, देखिए ये भी बढ़ ही रहा है, यानी कि उसके x की वैल्यू को 15%, ये भी बढ़ रहा है और वो भी बढ़ रहा है। तो 15 प्लस 20 प्लस का 15 गुणे का 20 बट्टे का 100 हो जाएगा। दो चीजें लगातार बढ़ रही हैं, तो आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। दो चीज बढ़ रही हो, दो चीज बढ़ रही घट रही हो, एक बढ़ रहा हो एक घट रहा हो, ऐसा कुछ हो रहा हो, तो साइन के साथ आप ये फॉर्मूला लगा लेंगे। संख्या बढ़ रहा है, कुछ चीजें बढ़ रही हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इस तरह की चीजों पे आप लगा सकते हैं। किसी चीज को बढ़ा दिया गया इतना प्रतिशत, फिर से उसी से रिलेटेड चीज को इतना बढ़ा दिया गया, जैसे संख्या को बढ़ाया जा रहा था, यहाँ पे आपका बढ़ रहा है। तो अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो आप क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। 15 प्लस का 20 यानी कि ये 35 हो जाएगा, और 15 गुणे का 20 यानी कि ये 300 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस साइन है, ये क्या हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, और बट्टे में आपका 100 हो जाएगा। ठीक, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 3 बचेगा, 35 प्लस 3 यानी कि ये आपका 38% में आंसर आएगा। क्या होगा, तो आप कहेंगे उसके आय में ना, आय जो है उसका 38% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, ये था मेरा पहला मेथड। ठीक है, उसके आय में क्या बढ़ोतरी होगी, आय में उसके 38% की बढ़ोतरी होगी। डायरेक्ट ये एप्लीकेशन है, जो आपने फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है अभी तक, जैसे जैसे आपने नंबर वाले सवाल किए हैं, सेम चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक जगह नंबर बढ़ रहा था और यहाँ पे आपका उसका एप्लीकेशन यूज किया जा रहा है कि ऐसे भी चीजों को यूज किया जा सकता है। अब इसको मैं क्या होगा ना, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। अब मैं वो मेथड बता रहा हूं जिसको आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक, और वो होगा फ्रैक्शन वाला मेथड। फ्रैक्शन वाले मेथड को आप कैसे रिलेट कर पाएंगे, सबसे पहले आपको ये देखना है। 15% आ रहा है, तो आप जानते हैं 15% का मतलब 3/20 हो जाएगा। 20% आ रहा है, तो 20% का मतलब इनका 1/5 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, यहाँ पे वही चीज है आपका पहले और अब, पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है ना, पहले इसका प्रतिदिन कार्य का कार्य समय है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं लिख रहा हूं कार्य समय।
कार्य समय, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। जब आप अभी अभी तो नोट्स बनाएंगे तो लिखिएगा जरूर, नोट्स में नहीं लिखेंगे तो बाद में भूल जाएंगे। नोट्स में नहीं लिखेंगे ना क्या बढ़ा है तो आप भूलने लगेंगे, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तब मत लिखिएगा, ठीक। ये कार्य समय, पहले, अब, ये सब तो एजम्पशन है बस। अच्छा, वेतन की बात कही गई है, वेतन, तो वेतन यहाँ पे लिखिएगा। अब कार्य समय क्या हुआ है, 15% बढ़ा है, और 15% बढ़ा है यानी कि अगर मान लीजिए वो 20 घंटा काम करता होगा, अगर मान लीजिए पहले 20 घंटा काम करता होगा, तो अब उसका 3 घंटा कार्य समय बढ़ जाएगा, यानी कि अब वो 23 घंटा काम करेगा। क्या होगा, अगर पहले वो 20 घंटा काम करता होगा तो अब वो 23 घंटा काम करेगा, ठीक। कार्य समय में क्या बदलाव हुआ, अगर वो 20 घंटा करता होगा तो अब वो 23 घंटा करेगा, क्योंकि 15% बढ़ा है, ठीक। आप 100 115 भी लिख के 5 से काटेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा मत समझिएगा, जो 100 लिख रहे होंगे तो ऐसा मत समझिएगा कि सर 1 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 100 घंटा हम कैसे लिख रहे हैं, नहीं, परसेंटेज है, आप वैल्यू एज्यूम करके ही चले हैं, आपको एग्जैक्ट कुछ नहीं पता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा सोच रहा होगा कि मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगा तो यहाँ 115 हो जाएगा, और फिर से उसके दिमाग में ये सवाल आने लगे कि 1 घंटा में, एक दिन में तो 100 घंटे होते नहीं है, तो ऐसा मत सोचिएगा, ये सारी चीजें एजम्पशन पे चल रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए पहले 20 घंटा काम करता है तो अब वो 23 घंटा काम करेगा, ऐसा बस मान के चल रही है, हम मान रहे हैं, ऐसा कुछ वैल्यू फिक्स नहीं है। अब वेतन की बात कही गई है, तो कहा है वेतन उसका 20% बढ़ता है, तो वेतन उसका 20% बढ़ रहा है प्रति घंटा। अगर मान लीजिए क्या हो रहा है, 5 पर 1 बढ़ रहा है, यानी मान लीजिए अगर वो 5 रुपया प्रति घंटा कमा रहा था, तो अब 1 बढ़ के कितना कमाएगा, तो आप कहेंगे अब 1 बढ़ जाएगा, 6 घंटे 6 रुपया प्रति घंटा कमाएगा, ठीक। क्वेश्चन को अब देखिए, अब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या हो गया है, कार्य समय 20 से बढ़ के 23 हो गया, यानी कि 20 घंटा काम कर रहा था, अब 23 घंटा कर रहा है। वेतन 5 से बढ़ के 6 हो गया, यानी पहले 5 रुपया प्रति घंटे का कमा रहा था, तो अब 6 रुपया प्रति घंटे का कमा रहा है। अब इसमें क्या करूंगा, मैं आपसे पूछूंगा, एक बात बताइए, अगर कोई 20 घंटा काम कर रहा है और 1 घंटा के 5 रुपए मिल रहे हैं, तो आपसे मैं पूछूंगा कितना रुपया वो कमाएगा, तो आप कहेंगे सर अगर ऐसा है तो वो 100 रुपया एक दिन का कमाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूंगा कि मान लीजिए मैंने उसका वर्किंग आवर बढ़ा दिया, अब मैं उससे 23 घंटा काम करा रहा हूँ और उसको 1 घंटे का 6 रुपया दे रहा हूँ, अब वो कितना कमाएगा, तो आप कहेंगे सर वो 138 रुपये कमाएगा। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे उसकी रोज की आमदनी जो थी, उसकी पर डे का जो आय था, उसमें तो कुछ वृद्धि हुआ, तो बिल्कुल वृद्धि हुआ। कितना वृद्धि हुआ, वो 100 से बढ़ के 38 हो गया। तो मैं आपसे पूछूंगा उसका जो पर डे की वृद्धि, उसके दैनिक आय की जो प्रतिशत वृद्धि है वो कितनी है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, अगर 100 पे 38 बढ़ रहा है यानी कि उसके दैनिक आय में 38% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। और इसको करने का दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हैं, तुरंत आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन का 100, ऐसे चीजों को सीख जाएंगे, ये आपका लगेगा, ठीक है। मैं अब क्या करूंगा, अगले क्वेश्चन पे लगेगा ना, मैं बस लिख दूंगा कि ये लगेगा, ठीक, और करूंगा मैं इससे, क्योंकि इससे आप चीजों को सीखेंगे, ठीक। और ध्यान रखिएगा कि ये लगेगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी यानी कि 38 सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल को हम लोग करेंगे, ये भी आपका सेम सवाल है। अच्छा, अब आप लोग को ये सवाल मेंसुरेशन जब हम लोग पढ़ेंगे ना, क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रमिति में भी ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, क्षेत्रमिति में भी ये सवाल आपको देखने को मिलेगा जब आप लोग पढ़ेंगे तो, ठीक। अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ कहा गया है कोई आयत है, आयत की लंबाई 20% बढ़ेगी, क्या है, एक आयत है, आयत की लंबाई 20% बढ़ेगी और आयत की जो चौड़ाई है ये 25% घट जाएगी। तो आपसे पूछा गया है आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर ऐसा होता है तो आयत के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, x प्लस एक्स वाई अपॉन का 100, ठीक। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज बढ़ रहा है तो जो बढ़ेगा उसको प्लस साइन में लिखिएगा, और एक चीज घट रहा है, जो घटेगा उसको माइनस साइन में लिखिएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहां से आगे का कैलकुलेशन आपके हाथ में जाएगा, ठीक। तो अब आपके हाथ में जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका एक ऐसा आसान सा मेथड बता दूंगा ना कि आप कहीं कुछ नहीं फंसेंगे। क्या होता है ना, चीजें मेथड भी पता होंगी और आप उसको लगा भी पाएंगे, आप अपने दिमाग से सोच भी पाएंगे कि ऐसा मेथड कोई एग्जिस्ट कर रहा है। अगर भूल भी गए फॉर्मूला वगैरह तभी भी लगा लेंगे। मैं आपसे पूछूंगा, बात कही गई है आयत की, ठीक। आयत में वही पहले और अब, पहले और यहां पे हो जाएगा अब, यहां पे है आपका लंबाई यानी कि लेंथ, लेंथ लिख रहा हूं, लंबाई नहीं लिख रहा हूं, और यहां पे है आपका ब्रेथ यानी कि बी,
ठीक है। तो आपसे मैं पूछूं कि अगर देखिए 20% बढ़ा है, आपको 20% का मतलब पता है 1/5। अगर मान लीजिए इसकी लंबाई पहले 5 थी तो आप कहेंगे अब इसकी लंबाई बढ़ के 6 हो जाएगी। ठीक है, 20% बढ़ा है इसका मतलब क्या है, 5 पर 1 बढ़ा है। अगर पहले लंबाई 5 थी तो अब लंबाई बढ़ के 6 हो जाएगी। ठीक, अच्छा, चौड़ाई घटी है 25%। अब 25% का मतलब आप जानते हैं ये हो जाएगा 1/4, यानी 4 पर 1 घटेगा। यानी कि अगर मान लीजिए पहले चौड़ाई इसकी 4 थी तो अब इस पे 1 घट जाएगा और चौड़ाई घट के 3 हो जाएगी। इतना समझ में आया कि नहीं, एक बार खुद से पूछिए, समझ में आया तो कहाँ डाउट है? किसी को डाउट है तो कहाँ डाउट है? क्या इस 20% को 1/5 कन्वर्ट करने में डाउट है, या फिर इस 25% को 1/4 करने में डाउट है? अगर यहाँ पे बढ़ रहा है तो 5 पर 1 बढ़ाएंगे तो 5 से बढ़ के 6 होगा। अगर यहाँ पे घट रहा है तो 4 पर 1 घटाएंगे तो 4 से बढ़ के 3 हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, आपने एक वैल्यू मान ली थी, मान ली कि पहले इसकी लंबाई 5 अब लंबाई 6, पहले चौड़ाई 4 अब चौड़ाई 3। अब यहाँ पे बात आएगी एरिया की। किसकी बात आएगी? अब यहाँ पे बात आएगी एरिया की। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सर एरिया बराबर क्या होता है, एक बार आप लोग बताइए तो। आप कहेंगे एरिया बराबर लंबाई गुणे का चौड़ाई होता है। अच्छा, ऐसा होता है। तो ये लंबाई ये चौड़ाई, तो 5 गुणे का 4 आप कहेंगे पहले एरिया 20 था। ये लंबाई ये चौड़ाई, तो 6 गुणे का 3 यानी कि अब एरिया तो घट के 28 हो गया, 18 हो गया। तो क्या हुआ, एरिया आपका बढ़ा कि घटा? तो आप कहेंगे एरिया तो घट गया। तो मैं कहूंगा कितना प्रतिशत घटा ये बता दीजिए। आपको बस प्रतिशत प्रतिशत से मतलब है, क्या था क्या नहीं था उससे मतलब नहीं है। पहले एरिया 20 था, अब यहाँ पे दिख रहा है कि घटा है, तो आप कहेंगे सर 2 घटा है। मैं कहूंगा किस पे? तो आप कहेंगे 20 पे। मैं कहूंगा कितना प्रतिशत? तो आप इसका प्रतिशत निकालने में तो माहिर है, 20 पंजे 100 5 दूना 10, यानी कि माइनस आ रहा है 10%। यानी कि एरिया घटा है, और कितना घटा है? तो ये 10% घटा है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये मेथड आपको समझ में आया होगा। और ये मेथड समझ में नहीं आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, दो सक्सेसिव चीजें बढ़ती हैं ना, दो चीजें बढ़ती हैं रिलेटेड चीजें, तो वहां पे आप इस फॉर्मूले को लगा देंगे और ये मेथड कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस पे आपको खूब सवाल मिलेगा। इस पे आपको खूब सवाल मिलेगा, जैसे घनाभ मिल गया। अब घनाभ में क्या होगा, देखिए घनाभ मिल गया ना। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, जो ये आपका फॉर्मूला है ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन का 100, ठीक है, ये सिर्फ दो बढ़त घटक पे ही चलता है। दो बार चीजें बढ़ेंगी घटेंगी ना, उतने ही बार ये चलता है। तीसरी बार ये फॉर्मूला फेल होने लगता है। तीसरी बार फेल नहीं होता है, फेल नहीं होता है। तीसरी बार जब होता है ना, अगर कोई तीसरी चीज भी बढ़ जाए, जैसे यहाँ पे लंबाई भी बढ़ेगा, चौड़ाई भी बढ़ेगा, ऊंचाई भी बढ़ेगा। अगर ऐसा 3 होगा, या फिर क्या होगा ना, मान लीजिए किसी संख्या को आप पहले 10% बढ़ाइए, फिर से 20% बढ़ा दीजिए, फिर उसी संख्या को तीसरी बार जब बढ़ाएंगे ना, तो फिर से ये फॉर्मूला फेल होगा। और फेल नहीं होगा, इस फॉर्मूले को 2 बार यूज करना पड़ जाता है। तो वहां पे क्या होता है ना, वहां पे ये फॉर्मूला लेंदी होता है, इसीलिए मैं आपको शुरू से कह रहा हूं इसको छोड़ दीजिए। ठीक, इसको छोड़ के क्या करें, तो मैं कहूंगा यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है लंबाई, और लंबाई में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि। आप कहेंगे 20% का मतलब सर 1/5 होता है। ठीक है, आपको दिख रहा है चौड़ाई, चौड़ाई में हो रही है 10% की कमी, और 10% का मतलब आपका 1/10 होता है। आपको फिर से ऊंचाई भी दिख रहा होगा, और ऊंचाई में हो रही है 10% की वृद्धि, तो ऊंचाई क्या होता है, ऊंचाई आपका 10% यानी कि 1/10 होता है। ठीक है, तो वही आपका इधर रहेगा पहले, और इधर रहेगा अब। यहां पे आपसे आयतन की बात पूछी गई है, आयत नहीं है, आयतन। आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, आपको यहाँ पे लंबाई दिया है, आपको यहाँ पे चौड़ाई भी पता है, आपको यहाँ पे ऊंचाई भी पता है। ठीक, लंबाई में क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर वृद्धि हो रहा है, यानी 5 था, 5 पर 1 वृद्धि हुआ, तो अगर आपका पहले 5 था तो अब बढ़ के 6 हो जाएगा। चौड़ाई पे क्या हुआ, चौड़ाई पे 10% की कमी हुई, तो 10 पर 1 की कमी होगी। अगर चौड़ाई पहले 10 थी तो अब 1 घट के ये 9 हो जाएगी। ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई पर क्या हुआ है, ऊंचाई आपकी 10% की वृद्धि हुई है, तो अगर ऊंचाई पहले 10 थी तो अब ये 1 बढ़ेगा और ऊंचाई बढ़ के 11 हो जाएगा। आपसे यहाँ पे आयतन की बात कही गई है, यानी कि वॉल्यूम की बात कही गई है, तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि वॉल्यूम क्या होता है। आप कहेंगे जो इसका आयतन होता है यानी वॉल्यूम होता है, ये तो लंबाई गुणे का चौड़ाई गुणे का ऊंचाई होता है। अगर ऐसा करते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी कि 500 हो जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कितना हो जाएगा, 6 9 54। और 54 में जब 11 गुणा करेंगे, 6 9 54 ही होता है ना, कैलकुलेशन गलत नहीं हो, 6 9 54, और 54 में जब 11 गुणा करेंगे तो 4 9 और 5 यानी कि 594 हो जाएगा। ठीक, क्या हो गया, ये तो आपका 594 हो जाएगा। ठीक है,
दोनों तरह का वॉल्यूम पता चल गया। पहले वॉल्यूम क्या था, पहले वॉल्यूम आपका 500 था, अब वॉल्यूम क्या है, अब वॉल्यूम आपका 594 है। पहले वॉल्यूम 500, अब वॉल्यूम 594, यानी बढ़ा कितना, तो आप कहेंगे बढ़ा तो 94। मैं पूछूंगा किस पे बढ़ा, तो आप कहेंगे 500 पे। कितना प्रतिशत बढ़ा, तो आप इसका प्रतिशत निकालेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 5 से काटेंगे 18 पंजे 90, 18.8% आपका ये बढ़ने वाला है। आपका आयतन कितना बढ़ेगा, तो आपका आयतन 5 5 एकम 5 4 4 44 5 8 40 5 8 40, ठीक है। यानी कि 18.8% आपका यहाँ पे आयतन बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपका फॉर्मूला फेल कर जाएगा। फॉर्मूला फेल नहीं करेगा, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। पहले आप क्या करेंगे, देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे 20 और 10, ठीक। इसमें जो परसेंटेज आएगा ना, उस परसेंटेज को पकड़ेंगे और फिर से उसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो 2 स्टेप का है, उसको ना सीखे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। हम उस स्टेप को सीख लेते हैं जो हमारे लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा, और वो है ये वाला फ्रैक्शन वाला मेथड। आप शुरू से देख रहे हैं, ये लगातार आपके साथ बना हुआ है। तो इसको जितना फास्ट यूज कर पाएंगे, जितना बेहतरीन ढंग से यूज कर पाएंगे, उतना ही आपका कैलकुलेशन और उतना ही आपका ये चैप्टर और इससे रिलेटेड आगे के 4 चैप्टर बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का आप सभी को ध्यान रखना है, कैसे चीजों को यूज करना है। अब ये थे हमारे कुछ ऐसे फालतू फालतू के सवाल। अब इसी में 2 सवाल और हैं जो कि ऐसे ही फालतू फालतू के हैं, फिर से हम लोग चल जाएंगे नेक्स्ट पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी वही चीज हो रही है। अब यहाँ क्या हुआ, अभी तक तो हम लोग 2 2 का पढ़ रहे थे, अब आपको 2 3 वाला भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो 2 3 वाले में क्या हुआ है, एक संख्या है, एक संख्या में सबसे पहले 30% की वृद्धि हुई है, फिर 25% की कमी हुई है, और उसके बाद फिर 25% की वृद्धि हुई है। तो आपसे पूछा गया है संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी निकटतम तक पूछा गया। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी गई है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। अगर पॉइंट में भी जाता है तो अप्रोक्सीमेट लेके बता दीजिए कितना हुआ है। अब 3 है, 3 को कैसे करेंगे, फॉर्मूला तो यूज कर नहीं पाएंगे, फॉर्मूला तो आपका 2 के लिए है। अब 2 वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे तो 2 बार यूज करना पड़ेगा। अब 2 बार के चक्कर में मत फंसिएगा, 2 बार कैसे यूज होगा। आप इसको कैसे करेंगे, आपके पास एक तो फ्रैक्शन मेथड है और ये रैंडम है ना, तो यहाँ पे ये संख्या की बात है, आप 100 मान के भी कर सकते हैं। 100 मान के कैसे करेंगे, तो मैं आपको पहले 100 वाला बता रहा हूँ, और फ्रैक्शन वाला जैसे आपने वॉल्यूम निकालने के लिए किया है वैसे ही फ्रैक्शन वाला यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप संख्या को 100 मान लीजिए। आप क्या करिए, माना कि आप ऐसे करिए, माना कि संख्या बराबर 100, ठीक है। माना कि संख्या बराबर 100, ठीक। आपकी संख्या मान लीजिए 100 थी, ठीक है। सबसे पहले इस संख्या को 30% बढ़ाना है। अगर इस संख्या को आप 30% बढ़ाएंगे तो ये संख्या आपका 130% हो जाएगा। अगले स्टेप में इस संख्या को 25% घटाना है। अगर 25% घटाएंगे तो ये संख्या घट के 75% हो जाएगी। वही है 100 + 30 और 100 - 25। फिर से 25% बढ़ाना है। अगर फिर से 25% बढ़ा देंगे तो संख्या बढ़ के 125% हो जाएगी, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 100 है, और 130% का मतलब 130/100, 75% का मतलब 75/100, 125% का मतलब 125/100। 100 से 100 गया, 25 पचे 125, 25 चौके 100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, ऐसा हो गया। अब निकटतम तक ही जाना है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे 5 या 15, और 15 को जब 13 में गुणा करेंगे, 15 दहा 150, 1950 हो जाएगा। नीचे आपका 16 बच जाएगा। 16 से काटेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 16 एकम 16, 16 एकम 16, और यहाँ पे 35 बचेगा, 16 दूने का 32, और यहाँ पे 30 बचेगा। तो 16 एकम 16 फिर से 14 हो जाएगा, और 14 को आप करेंगे 16 9 8 है, 121.8 के करीब आपका जाने लगेगा। यानी कि अगर आपकी संख्या 100 थी, आपने संख्या को 100 माना था, तो फाइनल वो संख्या 121.8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए आपकी संख्या 100 थी, तो वो संख्या बढ़ के कितनी हो गई, तो संख्या बढ़ के 121.8 हो गई। तो आपका कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे सर मेरा संख्या जो है 21.8% आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा ऑपरेशन है, ये आपको सीखना होगा हल्का सा, बस इस चीजों को अभी यहाँ पे देखेंगे। इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन कभी कभी संख्या को 2 3 बार बढ़ा दिया जाता है।
अगर संख्या दिया रहेगा तो आप 100 ना मान के सीधे यहाँ पे संख्या रखेंगे। ठीक, अगर संख्या दिया है तो 100 ना मान के संख्या रखिएगा, नहीं तो 100 मान के इसको परसेंटेज में बढ़ा घटा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ये आपका 21.8% और प्लस में आंसर आया है, यानी कि ये संख्या आपकी बड़ी है। ठीक है, अब इसमें फ्रैक्शन कैसे लगाएंगे, फ्रैक्शन वाला मेथड कैसे लगाएंगे, बच्चे ये सोच रहे होंगे फ्रैक्शन कैसे यूज करेंगे। जैसे आपने वॉल्यूम के लिए फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया है, सेम मेथड लगाइए फ्रैक्शन के लिए। 30% की वृद्धि, 30% मतलब 3/10, और 25% का मतलब होता है 1/4। एक बार वृद्धि एक बार कमी, उस हिसाब से हम लोग इसको चेंज करेंगे। 25% का मतलब होता है 1/4। अब इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप सभी लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए आपकी मान लीजिए पहले संख्या 10 थी, पहले अब, ठीक है, पहले संख्या 10 थी, इसमें वृद्धि करनी है ना, तो 3 जब बढ़ेगी तो संख्या बढ़ के 13 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद 25% की कमी करनी है, तो अगर मान लीजिए संख्या आपकी 4 है तो 1 की कमी करेंगे तो घट के 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर से 25% बढ़ाना है, तो अगर आपकी संख्या 4 है, 1 की वृद्धि करेंगे, संख्या बढ़ के 5 हो जाएगी। ठीक है, सेम जैसे आपने 2 में किया है, इसमें 3 है, 3 के लिए कर दीजिए। अगर 4 हो जाएगा तो 4 के लिए भी यही आपको करना होगा। ठीक है, अगर 4 भी हो जाए तो 4 के लिए भी यही करना होगा, एक स्टेप और बढ़ेगा। ठीक, अब अगला स्टेप आपका सेम है, कुछ नहीं करना है, बस आपको 4 चौके 16 दहा 160 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 15 गुणे का 13, 15 दहा 150 और 15 तिया 45, यानी कि 195 हो जाएगा। आप कहेंगे अगर आपकी संख्या 160 थी तो ये संख्या बढ़ के 195 हो जाएगी, तो आपसे मैं पूछूंगा कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 35 बढ़ा। मैं पूछूंगा परसेंटेज में कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 35 बढ़ा है, और ये बढ़ा है 160 पर। आप गुणे का 100 करेंगे, यहां से आपका आंसर आने लगेगा, ये ऊपर आपका 350 और नीचे आपका 16 हो जाएगा। इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, 16 दूने का 32, 16 दूने का 32 और 30 बच गया, यानी कि 16 कम 16 हो जाएगा, 14 बच्चे का वही 21.8% के करीब आपका जाने लगेगा। क्या हुई है, बढ़त हुई है, और बढ़त कितने की हुई है, तो आप कहेंगे बढ़त आपकी 21.8% की बढ़त हुई है। तो ऐसे आपको सवालों को करना होगा। ठीक, ऐसे आप सारे के सारे सवाल करेंगे, 2% हो, 3% हो, एरिया निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जो भी फॉर्मूला है उस हिसाब से करेंगे। एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चन हम लोग आगे चल के अभी मेंसुरेशन में भी पढ़ने वाले हैं। मेंसुरेशन जब आप लोग पढ़ेंगे ना, उसमें भी आप एरिया वॉल्यूम का पढ़ेंगे सवाल, तो उसमें भी आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले टॉपिक को अब यहां से मैं छोड़ दूंगा। ठीक, ये मेरा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ है, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है ना, ये लेक्चर खत्म हुआ है। ठीक, तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे हुआ कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कहाँ पे, हम चलेंगे आय और व्यय पे। हम कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे यहाँ से आय और व्यय पे। ठीक है, तो आय और व्यय के बारे में हम लोग यहाँ से सीखने वाले हैं। अब आय व्यय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको है, मुझे पता है, आप खर्च और कमाई जो भी होती है इसके बारे में चीजें जानते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इसमें कुछ बताने वाली चीजें है नहीं, लेकिन फिर से मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बता ही देता हूँ, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा जान जाएंगे जो नए होंगे। कहाँ से हटेगा ये, यहाँ से हटेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, आय और व्यय के बारे में हमको पढ़ना है। आय व्यय मैंने कहा था, नहीं कहा था, आय व्यय परसेंटेज में भी है, रेशियो में भी है। ठीक है, तो परसेंटेज में भी हम लोग पढ़े हैं, रेशियो में भी पढ़े हैं। ठीक है, तो परसेंटेज रेशियो दोनों जगह आय व्यय को पढ़ना है, एक जगह तो रेशियो वाला सिस्टम है, एक जगह परसेंटेज वाला सिस्टम है, ऐसी चीजें आपकी हैं। तो अब आय व्यय क्या होता है, सबसे पहले आप देखेंगे, मैं आपसे कहूंगा अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं और अगर आप 20 रुपये खर्च कर रहे हैं, खर्च कम हो गया क्या, अच्छा अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं और 80 रुपया खर्च कर दिए हैं, थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, ज्यादा खर्च करिए, पैसा है आपके पास, अभी नौकरी लग जाएगी, पैसा आएगा तो करना क्या है, करना तो खर्च ही है, थोड़ा सा खर्च करिएगा उसको बढ़िया से। तो क्या हुआ कि आप अगर 100 रुपये कमाए, 80 रुपये खर्च कर दिए, बचा कितना, आप कहेंगे सर मेरे पास तो 20 रुपया बचा। कैसे पता चला, तो मैंने कहा आपका आय था 100 रुपये, मैंने कहा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबको पता है, मैंने कहा आपका आय था 100 रुपये और मैंने कहा आपने खर्च किया 80 रुपये, यानी आय में से जब आपने खर्च को घटाया, अब बन जा भाई, आपका खर्च क्या था, आपका खर्च था 80 रुपये, जब आपने आय में से खर्च को घटाया तो आपका क्या निकल गया, आपका यहाँ पे बचत निकल गया। क्या पता चल गया, आपका यहाँ पे बचत पता चल गया, यानी कि 20 रुपये की बचत। ठीक है, तो कैसे पता चला, जब आपने आय में से खर्च को घटाया तभी तो आपको बचत पता चला। ठीक, अच्छा अगर यही एक ही यही फॉर्मूला है और इसी पे ले दे के कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कई तरह के सवाल का मतलब है, कभी कहेगा कि आय इतना है, आय इतना है, बचत इतना है, खर्च बताओ, तो आय में से बचत घटा देंगे, खर्च निकल जाएगा। अगर मैं कहूँ 100 रुपया कमाए हैं, 20 रुपया आपके पास महीने के आखिरी में बचा हुआ है,
आप 100 में से 20 रुपया घटा देंगे, आपको पता चल जाएगा कि 80 रुपया आपने महीने भर में खर्च कर दिया है। अगर मैं कहूँ आपसे कि 80 रुपया खर्च किए हैं और 20 रुपया बचा के रखे हैं, 80 रुपया खर्च किए हैं, 20 रुपया बचा के रखे हैं, आपसे पूछूंगा आय कितना था, तो आप कहेंगे 80 खर्च कर दिए और 20 अभी भी बचा है, यानी कि 100 रुपया कमाए होंगे, तभी तो ऐसा हुआ होगा। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और बेसिक से कॉन्सेप्ट का परसेंटेज में यूज किया गया है। बेसिक सा है, लेकिन इस पे 2-3 तरह के सवाल बनते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला ये आपका फालतू सा सवाल, फालतू सवाल नहीं है, नहीं आएगा तो फंस जाएंगे, इसी पे खूब पूछा गया है। ये सवाल आपसे खूब पूछा गया है, इतना जान लीजिए, खूब पूछा गया है। अब इस सवाल में क्या है, इस सवाल में आपको दिख रहा है राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 12% की वृद्धि होती है आय में, तो आपसे पूछा गया है, और बचत 10% कम हो जाता है, तो आपसे पूछा गया है उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपसे पूछा। अब कोई राघव, और राघव कमाए 100 रुपया, वैल्यू नहीं दिया है ना, तो परसेंटेज में हम लोग 100 मान के चलते हैं। अगर आपको वैल्यू नहीं दिया है और उसको परसेंटेज में बढ़ाना है, तो कभी भी 100 मानिएगा। 100 पे आपका कोई भी परसेंटेज आसानी से निकल जाता है। अगर मैं कहूँ 100 का 20%, आप तुरंत कहेंगे 20 रुपया, 20 रुपया थोड़ी जो है। आपसे मैं कहूँ 100 का 15%, तुरंत कहेंगे 15। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू, कोई लड़का बहुत चालाक बना और कहा कि नहीं मैं 100 नहीं मानूंगा, मैं तो 500 मानूंगा, मैं कहूंगा 500 का 5%, तो आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपको क्यों क्यों 100 माना जाता है, यही रीजन होता है। जैसे कहीं भी आपको 20% बढ़ाना था, आप तुरंत 100 में 20 बढ़ा दिए। अगर कोई x मान लेता तो x का 20% कहाँ बढ़ाते, कोई 500 मान लेता, अपने खेल मर्जी से 500 मान लेता, तो 500 20% कहाँ बढ़ाए जाते, 10 मान लेते तो 10 का 20% कहाँ बढ़ाते। आसान नहीं है ना, इससे तो आसान नहीं है, 100 वाले से तो आसान है ही नहीं। तो मैं आपको कहूंगा कि मान लीजिए 100 रुपया कमा रहा है, उसके आय को 100 रुपया मान लीजिए। अब 100 रुपया मानने का फायदा देखिए क्या क्या आपको फायदा हुआ। एक चीज के कितने फायदे, कहा गया है 80% खर्च करता है, तो यहां पे कुछ नहीं कैलकुलेट करना है, कहेंगे 80 खर्च करता है। ठीक, उसके बाद कहा गया उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, तो आप कहेंगे 100 पे 12 की वृद्धि होगी, 12% का मतलब 12 वृद्धि होगी, यानी उसका आय बढ़ के 112 रुपया हो गया। उसके बाद कहा गया है उसका बचत 10% कम हो गया। अच्छा एक चीज अब यहाँ पे बताइए, अगर कोई 100 रुपया कमाया है, 80 रुपया खर्च कर दिया है, तो आपको बचत पता चल सकता है क्या, या फिर कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस की यहाँ जरूरत पड़ेगी, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूले की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 100 रुपया कमाए हैं, 80 रुपया खर्च कर दिए हैं, तो आप कहेंगे सर मैंने 20 रुपया बचाया है। आपका कितना बचा है, तो आप कहेंगे आपका 20 रुपया बचा हुआ है। ठीक, 100 कमाया, 80 खर्च किया, 20 आपके पास है। अब सवाल में कहा गया आय तो बढ़ गया 12% और बचत कम हो गया, बचत 10% कम हो गया। तो अब कम होने के बाद बचत क्या हो गया, तो देखिए पहले आपका बचत था 20 रुपए का, अब क्या हुआ, इसमें 10% की कमी आई है। 10% की कमी, सबसे पहला काम 20 का 10% निकालना। अगर आप लोग खूब मेहनत करेंगे तो पता चलेगा 20 का 10% तो माइनस 2 रुपया होगा। यानी अगर 20 रुपया कमा रहे थे तो अब 20 रुपया बचा रहे थे, तो अब आप कितना बचाएंगे, तो आप कहेंगे अब मैं 18 रुपये बचा पा रहा हूं। क्वेश्चन में कहा गया है उसके व्यय में कितने प्रतिशत की कमी आई। अब बचत क्यों कम हुआ, बचत 20 से 18 कैसे हो गया, तो आपने व्यय में वृद्धि की है, आपने अपने खर्च को बढ़ाया है, तभी तो बचत कम होगा। अब मान लीजिए पहले उड़ाते थे 80 रुपए, अब उड़ा दिए इस महीने 82 रुपए, तो क्या हुआ, आपने अपने खर्च को बढ़ाया है, इसकी वजह से आपके बचत को कमी हुई है। अब आपसे पूछा गया है तो व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, आपसे ये पूछा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो पहले की बात थी, ये लेटेस्ट बात है। लेटेस्ट बात में क्या कहा गया है कि 112 रुपए आप कमाए हैं। लेटेस्ट में कहा गया है कि आपने कमाया 112 रुपए और आपने बचाया 18 रुपए। अगर 112 आपने कमाया, 18 आपने बचाया, तो आप कहेंगे ठीक है, अगर ऐसा है यानी कि मैं तो 94 रुपया खर्च कर दिया। क्या हो गया, 112 कमा रहे हैं, 18 बचा रहे हैं, तो आपने कितना खर्च किया है, तो आप कहेंगे मैंने 94 खर्च कर दिया। तो मैं कहा कुछ वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, पहले तो हम 80 खर्च करते थे, अब पता नहीं कैसे 94 खर्च हो गया। तो मैं कहूंगा बस यही बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है आपके व्यय में। तो आप कहेंगे सर पहले 80 कमा रहे थे, 80 में 94 हो गया, यानी कि आप कहेंगे 14 की वृद्धि आई है। मैं पूछूंगा परसेंटेज में, आप परसेंटेज में निकाल देंगे। व्यय में वृद्धि पूछी गई है ना, तो नीचे व्यय लिख के परसेंटेज निकाल दीजिएगा तुरंत तड़ से एकदम। 4 5 14 5 70 बट्टे का 4 करिएगा। 70 बट्टे का 4 का मतलब क्या है, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 4 सट्टे 28, 0.5, यानी कि 17.5 आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कितना बढ़ा व्यय, तो आप कहेंगे व्यय बढ़ा मेरा 14 रुपए से
एजम्पशन में, परसेंटेज में कहेंगे 17.5% से। अच्छा, एक मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूं, पता नहीं हो सकता है बच्चे समझ भी जाए। एक चीज बताइएगा, आपका आय बढ़ा है 12 रुपए, आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है 12 की, और बचत घटिया है 2 रुपए। अब बचत घटा क्यों? बचत अगर घटा भी तो 2 रुपए क्यों बचा घटा? क्योंकि जो आपका 20 रुपया बच रहा था ना, उसमें से 2 रुपया और उठा के आप खर्च कर दिए। ये जो 12 रुपया सैलरी बढ़ा था, ये तो आप खर्च किए हैं, बचत वाला भी 2 रुपया उठा के खर्च कर दिए हैं। तो यानी खर्च कितना बढ़ागा? तो आप कहेंगे सर ये 12 रुपया जो बढ़ा था इसको तो हम उड़ा ही दिए खुशी खुशी में, और उसमें क्या हुआ ना, जोश जोश में हम 2 रुपया बचत वाला भी उड़ा दिए। यानी कहेंगे अरे बाप रे, आप तो व्यय वाला 14 रुपया खर्च कर दिए। आपने 14 रुपया ज्यादा खर्च किया, सैलरी बढ़ा आपका 12 रुपया, लेकिन खर्च कर दिए आप 14 रुपया ज्यादा। क्या हुआ? आपका सैलरी तो बढ़ा 12 रुपए, तो 12 रुपए तो वो खर्च में ले ही लिए आप, लेकिन उसके बाद किए कि आपका पता चल रहा है बचत भी इस महीना 20 रुपया ना बच के सिर्फ 18 रुपया बचा है। तो 18 रुपया क्यों बचा है? क्योंकि आपने 2 रुपया बचत से भी उठा के खर्च कर दिया है। 12 सैलरी का तो बढ़ा हुआ खर्च कर ही रहे हैं, तो बचत का भी खर्च कर दिए, यानी खर्च कितना बढ़ा? तो खर्च आपका बढ़ गया 14। इन सब चीजों से बच जाएंगे, सीधे आपको पता चलेगा कि पहले खर्च आपका 80 था और अब खर्च आपका, खर्च में बढ़ा कितना है? खर्च में बढ़ा है 100। तो आप यहां से सीधे परसेंटेज निकाल लेंगे। अगर इस बात को आप मतलब इस बात की अनुभूति कर पाए, इस बात को रियलाइज कर पाए कि ये कैसे हुआ, तो आप चीजों को कर लेंगे, नहीं तो ये मेथड तो आपके पास है। ठीक, एक ट्राई और मारते हैं, क्या आप ये वाला मेथड लगा लेंगे क्या? मैं सीधे डायरेक्ट ये वाला मेथड लगाता हूं, आप सीधे ना 100, 120, 50 के चक्कर मत फंसिएगा, मैंने जैसे बताया बस वैसे कर दीजिएगा। ठीक, रमन अपनी आय का 80% व्यय करता है। सेम सवाल आ गया, ये तो ये क्या है? 100 रुपया था, 80% व्यय का मतलब खर्च, तो ये उसका खर्च हो गया, ये उसका आय है। और अगर 80 खर्च किया तो आप कहेंगे 20 बचा लिया। ठीक, ये आय है, ये व्यय है, और ये उसकी सेविंग्स यानी कि ये उसका बचत हो जाएगा। ठीक, इसके बाद कहा गया यदि उनकी आय में 25% की वृद्धि हुई है, आय में 25% की वृद्धि हुई है, तो मैं कहूंगा आय कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे आय बढ़ा 25 रुपया। अभी 125 नहीं लिख रहा हूं, देखिएगा 125 नहीं लिख रहा हूं, 125 भी आप कहेंगे तो मैं लास्ट में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहा गया है उसके व्यय में वृद्धि हुई 10% की। तो अगर 80 रुपए का खर्च था और इसमें अगर 10% की वृद्धि हो जाए, यानी कि इसमें 8 रुपए की वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे सर उसका व्यय तो 8 रुपया बढ़ा है। ठीक, अब एक बात बताइएगा, अब एक चीजों को अपने हिसाब से सोचिए। आप सोचिए कि खर्च आपका जो आय था, ठीक, आय बढ़ा 25 रुपए, खर्च बढ़ा सिर्फ और सिर्फ 8 रुपए। बात को सोचिए, आपके घर से आता था 100 रुपए, ठीक, इस महीने और आपने क्या किया, 80 रुपए आप हर महीने खर्च किया करते थे। आप कहें कि आपने मान लीजिए अपने पापा को फोन किया, सर पापा 25 रुपए बढ़ा के भेज दीजिएगा, किताब खरीदना है। ठीक, आपके घर से आ गया 125 रुपए, आपने क्या किया, 8 रुपए का किताब खरीदा, यानी कि 80 खर्च कर रहे थे, अब 8 का किताब खरीदे, यानी कि आपके पास पैसा बचा होगा, पैसा तो ज्यादा बचा होगा। क्यों? क्योंकि आपका आय तो 25 रुपया बढ़ा है, लेकिन खर्च और सिर्फ 8 ही रुपया बढ़ाए हैं। आप स्मार्ट है, आय बढ़ा 25 रुपया, लेकिन खर्च तो सिर्फ और सिर्फ आपने 8 रुपया ही बढ़ाया, तो आपके बचत में कितने की वृद्धि होगी? तो 25 में से 8, यानी कि जो बचा वो बच गया, जो बचा वो बच ही गया ना। 25 में से 8 घटाएंगे तो 17 रुपए आपके बचत में वृद्धि हो जाएगी। बचत की वृद्धि 17 की, परसेंटेज में आप पहले 20 बचाते थे और वृद्धि हुई है 17 की, तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी, यानी कि आपका बचत हो जाएगा ये 85% की वृद्धि। बचत में 85% की वृद्धि, लेकिन ये सोचना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सोच सकते हैं, अपने ऊपर ही ले लीजिएगा कि मान लीजिए 80 रुपया खर्च हो रहा था, 8 रुपया बढ़ गया तो 88 रुपया खर्च हुआ, लेकिन घर से पैसा आ गया 125 रुपए। इसको भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा 100 वाला भी बता देता हूँ, थोड़ा सा बच्चे खुश हो जाएंगे। देखिए, 100 रुपया कमाते थे, 25 रुपया बढ़ा, कितना कमाए? आप कहेंगे 125 कमाए। ठीक, 80 रुपया खर्च करते थे, 8 रुपया बढ़ा, तो आप कहेंगे कितना अब खर्च हुआ? तो आप कहेंगे इस महीने तो 88 रुपया खर्च हो गया। ठीक, 125 रुपया कमाए थे, 88 रुपया खर्च कर दिए, तो मैं पूछूंगा कितना बचा? तो आप कहेंगे सर 37 रुपया बचा। 37 रुपया बचा, पहले कितना बचता था? तो पहले 20 बचता था, तो इस महीने कितना बचा? 37। तो कितना ज्यादा बचा? तो आप कहेंगे इस महीने 70 रुपया ज्यादा बच गया है।
₹70 ज्यादा बच गया है। प्रतिशत में कितना बढ़ा? तो पहले तो आप सिर्फ ₹20 ही बचाते थे, इस बार ₹70 ज्यादा बचाए हैं, तो प्रतिशत निकाल दीजिए। 20×5 = 100, 17×5 = 85, यानी कि आपके इसमें 85% की वृद्धि हो गई है। आपके बचत में 85% की वृद्धि हो चुकी है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको 100 पे प्रतिशत मत निकाल दीजिएगा, ऐसा मत करिएगा 17 बट्टे का 100 लिख के प्रतिशत निकाल दे, नहीं। बचत में वृद्धि पूछी गई है, यानी कि जो नापना है वो बचत से नापना है, तो नीचे आपका बचत होगा 20, ना कि आपका आय। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग इतने समझदार तो हैं कि इस बात का ध्यान रखिए। चलिए आइए इसको करेंगे, इस सवाल को करेंगे। अब बड़ी स्लो पढ़ा रहे हैं लग रहा हमको, कभी कभी ऐसा फील हो रहा है कि बहुत स्लो पढ़ाने लग रहे हैं, चीजें आपको बहुत ज्यादा समझाने लग रहे हैं, थोड़ा सा आप शॉर्टकट मारते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे मैं शॉर्टकट मारूंगा, देखिएगा। कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। अब ये क्या है, ये कौन सी बात हो गई? आप तो कुछ और क्वेश्चन दे दिए, उसका जो आय है उसके व्यय से 20% अधिक है। इसका क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब है ना कि उधर इसका व्यय लिख लीजिए और इधर इसका आय लिख लीजिए। राजू का जो आय है ना, इसके व्यय से 20% अधिक है। क्वेश्चन को सुनिए फिर से, राजू की जो आय है ना, इसके व्यय से 20% अधिक है। किससे अधिक है? तो आप कहेंगे व्यय से, तो मैं कहूंगा व्यय को 100 मान लीजिए, और क्या, बहुत सोचना क्या है। अब व्यय से 20% अधिक आय है, तो व्यय में अगर 20% जोड़ेंगे तो आप तो कहेंगे इसका आय 120 हो जाएगा। ठीक है, व्यय से 20% ज्यादा आय है, तो 100 रुपया व्यय है, तो 120 रुपये आय है। ठीक, आय से व्यय की ओर नहीं बढ़े हैं, व्यय से आय की ओर बढ़े हैं, क्योंकि व्यय से आय 20% ज्यादा है। इसके बाद कहा गया उसके आय में 60%, उसके व्यय में 70% की वृद्धि हुई। तो अगर उसके व्यय में 70% की वृद्धि हुई, तो उसका खर्चा बढ़ के कितना हो गया? तो आप कहेंगे खर्चा बढ़ के उसका 170 रुपया हो गया। उसके आय में 60% की वृद्धि हुई, तो आप लोग खूब कैलकुलेशन करेंगे और इसका 60% निकालेंगे। मैं कहूंगा 12×6 = 72 होता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे हुआ। मैं कहूंगा 72 रुपया उसके आय में बढ़ेगा। आप पूछेंगे कैसे हुआ, मैंने कहा प्रैक्टिस से हुआ। ठीक है, 12×6 = 72, अरे दो दो जीरो कट जाएगा, आप काट के देखिएगा। दो जीरो काटेंगे, नीचे वाले 100 से आप क्या करेंगे, एक बार 60 का जीरो काटेंगे, एक बार 120 का जीरो काटेंगे, लास्ट में आपके पास 12×6 बच जाएगा, तो कहेंगे 72 रुपया बढ़ा है। वो सब छोड़िए, मुझे पता है 12×6 = 72 रुपये बढ़ा है। 120 रुपये आय थी, आय में 72 रुपये बढ़ गया, 60% यानी कि 72 रुपये बढ़ा, तो आय बढ़ के 192 हो गया। ठीक, आय 192, व्यय 170, यहाँ का बचत कितना? तो आप कहेंगे यहाँ पे तो 22 रुपया बचा रहा है। तो मैं पूछूंगा यहाँ कितना बचा रहा था? तो आप कह रहे थे पहले 120 कमा रहा था, 100 उड़ा रहा था, यानी कि पहले 20 रुपया बचा रहा था। क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी बचत में कितने प्रतिशत बढ़ेगी, बढ़ेगी या कम होगी। आपसे पूछा गया है उसका जो बचत है, पहले तो बताइए बढ़ा कि कम हुआ। तो आप कहेंगे 20 से 22 हुआ है, यानी बढ़ा है। उसका बचत 20 से 22 हुआ है, यानी कि बढ़ा है। कितना बढ़ा है? तो आप कहेंगे 2 बढ़ा है। प्रतिशत में कितना बढ़ा है? तो आप प्रतिशत निकालने जाएंगे, तो उसका जो आय है, ये उसका आय 10% बढ़ा है। ठीक है, कितना बढ़ा है? उसका आय जो है, सॉरी, बचत, ऑप्शन सी 10% बढ़ा है। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे। एक बार और देख लीजिएगा, बैक में जाइएगा, एक बार और देखिएगा, और ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन और मुझे दिख रहा है, करा दूं क्या इसको? कराते हैं। बच्चे मुझे लग रहा है अब तक इतने समझदार तो हो जाएंगे कि इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग पता है कहाँ फंसेंगे? इस क्वेश्चन में आप लोग फंसेंगे कि उसके आय को मैं क्या मानूं। ये तो यहाँ पे 2/3 दे दिया, अब आय को मानने वाले सिस्टम में बच्चे फंस जाएंगे। बहुत से अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फंसेंगे, अच्छे वाले नहीं फंसते हैं मुझे पता है, लेकिन फंसेंगे इस बार थोड़ा सा। और जो बच्चे अपने जो सीख रहे हैं ना, जो अभी शुरुआती दौर में है, सीख रहे हैं, आप सीख जाएंगे, बहुत अच्छा सीखेंगे। जो भी बच्चा है ना, देखिए क्वेश्चन लेवल जब ऊपर जाता है ना, उससे डरना नहीं होता है। समस्याएं आगे बढ़ती है ना, तो समस्याएं सिर्फ इसलिए बढ़ती हैं ताकि आप खुद को मजबूत बना सकें। ठीक, समस्याएं सिर्फ इसलिए आती हैं कि उस समस्याओं से जूझना आप सीख जाएं, क्योंकि आगे जीवन में बहुत कुछ सीखना है। आगे मान लीजिए आप थोड़ी सी छोटी सी समस्या देख के डर जाएंगे, तो आगे आपकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आने वाली हैं, उसको कैसे झेलेंगे। तो ये सारी चीजें क्या होता है ना, यहाँ पे आप चीजों को सीखते हैं कि इससे मैं जूझना कैसे। आपको जूझना है, आपको इसको सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, अभी मैं बस वैल्यू मान दूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वैल्यू मान दूंगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
कहा गया है ना, एक व्यक्ति अपने आय का 2/3 हिस्सा खर्च करता है। अब आय का 2/3 हिस्सा, सबसे पहले मैं आय को मानूं कितना? तो अगर आप लोग मेरे से कभी शुरू में सुने होंगे, छोड़िए क्या फर्क पड़ता है। कहा गया है ना, आय का 2/3 हिस्सा जो है ना, उसकी आय जो भी होगी, इसका 2/3 हिस्सा वो खर्च कर देता है। ठीक। अब आप कहेंगे सर क्या वैल्यू माने? आप कहेंगे 100 मान ले, तो 100 मानेंगे तो फंस जाएंगे। 100 का 2/3 करेंगे तो 66.6 आने लगेगा। अब वहां से कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो क्या करना होता है ना, अपने काम को आसान करना होता है, मुश्किल नहीं बनाना होता है। देखिएगा, कभी भी आपको मैं और भी कई बार ये चीजें बताऊंगा, अब धीरे धीरे ये चीजें खुल के आएंगी, क्वेश्चन में कई बार आएंगी। यहाँ नहीं आएंगी तो अगले चैप्टर में आएंगी, उसके अगले में आएंगी, कई जगह आएंगी। कभी भी कहा जाए ना कि कोई भी चीज, जैसे कहा गया ना ये आय का 2/3 हिस्सा, तो आप देखेंगे किसका 2/3 हिस्सा है? आपको दिख रहा है आय का 2/3। किसका 2/3 करना है? तो आप कहेंगे मुझे इस आय का 2/3 हिस्सा करना है। तो मैं कहूंगा ना, देखिए कैलकुलेशन को सिंपल करना है, तो मैं कहूंगा कि मान लीजिए आपका आय जो है, ये जो बेस में संख्या दी होगी इसी को मान लीजिएगा। आप कहिएगा आपका आय 3 रुपया है। ठीक। अब यहाँ पे क्या है, हम परसेंटेज के चैप्टर में है, और परसेंटेज की वैल्यू आपको देखनी है। तो कभी भी परसेंटेज की वैल्यू देखनी होगी, तो मैंने आपको कहा है 100 वैल्यू मान के चलिएगा, लेकिन यहाँ पे मजबूरी होगी, आप 100 को मान ही नहीं सकते हैं। 100 मानेंगे तो फंसेंगे। तो मैं कहूंगा अगर 3 भी मान रहे हैं ना, तो 3 मत मानिए, आप 300 मान लीजिए। जब मानना ही है तो अपने हिसाब से मानना है। तो हम 3 क्यों माने? हम 300 मानेंगे। ठीक। आप कहेंगे ठीक है, परसेंटेज था तो मैं आय को 300 मानूंगा। ठीक। किसका 2/3 भाग किया गया है? आपको आय का 2/3 भाग कहा गया है, तो आय का नीचे वाली संख्या मानिएगा, आय को 3 मानिएगा। और परसेंटेज के चैप्टर में है, परसेंटेज निकालना है तो 3 ना मान के आय को 300 मानिएगा। इससे आपका कैलकुलेशन हो जाएगा सिंपल। अब देखिए, अगर आय आपका 300 हो गया, आय की जगह पे जैसे ही आप 300 रखेंगे, तो 3 से ये 300 100 बार में कटेगा, खर्च आपका कितना हो जाएगा? खर्च आपका 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खर्च आपका 200 हो जाएगा। यहीं तक क्वेश्चन फंसा था। इसके बाद तो सब आसान। इसके बाद कुछ थोड़ी जो है, आय को 14% बढ़ा देंगे, 300 को 14% बढ़ा दीजिएगा, व्यय को 20% बढ़ा दीजिए, कोई मना थोड़ी जो कर रहा है। तो पूछा गया है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अच्छा ऐसा है, यहाँ 300 कमा रहा था, 200 खर्च कर दे रहा था, तो यहाँ का बचत 100 रुपये। आगे के स्टेप में इसी पे कर देता हूँ, वैसे आप अब इसके बाद सारे बच्चे कर लेंगे, मुझे अपने बच्चों पे पूरा भरोसा है। ठीक है। क्या है ना, आय था 300 रुपये, इसके आय में 14% की वृद्धि हुई है। जब इसको 14% बढ़ाएंगे, अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 14% कैसे निकालेंगे? मैं कहूंगा 14 या 42 करो, 2 जीरो तो कट ही जाएगा नीचे वाले से, काट के देखना, एक्सपीरियंस से सीखोगे। 14 या क्या हो जाएगा? 42, यानी कि आय 42 रुपया बढ़ेगा, तो 300 है तो 42 बढ़ के 342 हो जाएगा। ठीक। अच्छा, बचत में क्या हुआ है? व्यय में 20% की वृद्धि। तो अगर आप इसका 20% करेंगे, तो 200 का 20% 40 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका व्यय बढ़ के 240 हो जाएगा। मैं कहूंगा कितना हुआ, तो आप कहेंगे 342 कमाया है, 240 खर्च किया है, यानी 102 रुपया बचाया है। तो आपसे पूछा जाएगा उसके बचत में कितनी वृद्धि हुई, तो 100 बचाता था, अब 102 बचा रहा है, यानी 2 की वृद्धि होगी। प्रतिशत की बात करेंगे तो 2% की वृद्धि होगी। ऑप्शन भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये सवाल भी आपका निकल लिया, कुछ नहीं था, एकदम कुछ नहीं। अगर इस चीज को कर गए तो आप कर जाएंगे सारा सवाल। ठीक है, आया समझ में ना? अब चलिए, इसी आय व्यय में मैं आगे लेके चलूंगा। आय व्यय में एक पोर्शन हुआ, अब इसका दूसरा पोर्शन मैं दिखाऊंगा, और दूसरे पोर्शन को भी हम इस क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है। आप बोर मत होइएगा, बोर होने वाला तो आज है नहीं कुछ, क्योंकि बोर तो आप बिल्कुल नहीं होंगे, पढ़ने में मजा आ रहा होगा। राम अपनी आय का 20% भोजन पर, ये नेक्स्ट टाइप है, ध्यान रखिएगा, टाइप बदल चुका है, टाइप वही नहीं रहा है, टाइप यहां से दूसरा हो गया है। अब ये कौन सा टाइप हो गया देखिएगा, राम अपनी आय का 20% भोजन पर, 25% वस्त्र पर, 10% परिवहन पर खर्च करने के बाद उसके पास 4500 रुपए बचते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा उसकी आय क्या थी। अब सोच रहे होंगे ये कैसे निकलेगा यार, ये क्या पूछ दिए। अब देखिए, आपको क्या किया गया है ना, बस घुमाया गया है। कैसे घुमाया गया है? मैं कह रहा हूँ 100 रुपये कमाए, अब जोड़िएगा हिसाब, तुरंत जो हिसाब जोड़ के बताइए क्या हुआ। मैं कहा 100 रुपये कमाए, 20 रुपये खाना खा गए, 25 रुपये कपड़ा खरीद लिए, 10 रुपये का भाड़ा लगा दिए। मान लीजिए कहीं रहते होंगे, 10 रुपये भाड़ा लग गया होगा। तो मैं पूछूंगा कितना खर्च हुआ, तो आप क्या करेंगे? तुरंत जोड़ देंगे 20 रुपये। अच्छा कहेंगे कि 100 रुपये दिए कमाए थे ना, ठीक है, 20 रुपये खाना खा गए, 25 रुपये कपड़ा पहन गए, तो 20 25 45 हो गया, 10 रुपये भाड़ा लग गया, तो 45 + 55 रुपया तो खर्च हो गया। 100 में से 55 खर्च हो गया ना, बचा कितना?
आप कहेंगे सर 45 रुपये बचा है। यही सवाल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए सवाल में क्या किया गया ना, अलग अलग खर्चे आपको दिए गए हैं। अब अलग अलग खर्चों से आपसे कुछ सवाल पूछा गया है, तो आप सवाल को कैसे करेंगे, बस ये देखिए। IBI का सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, कोई आपका 2/3, 4/5, 7/8 कुछ नहीं है। आप कहिए कि मेरा आय 100 रुपये, आप साफ कहिए मेरा आय 100 रुपये। ठीक, मेरा आय 100 रुपये। 100 मानने का रीजन पता है, बिल्कुल पता है। आपसे कहा गया 20 रुपया भोजन पर खर्च कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, 20 रुपया का खा ही सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये हो गया आपका भोजन, यानी कि फूड। कितना, 20%, ना तो 20% तो 20 ही होगा। अच्छा, वस्त्र की भी बात आई, मान लीजिए आपने नया नया नौकरी कर रहे हैं तो वस्त्र भी थोड़ा खरीद लिए, नया नया सैलरी आए तो कुछ कपड़े भी खरीद लिए जाए। तो 100 का 20-25% ना, इसमें से 100 का 25% यानी कि 25 रुपया कपड़ा खरीद गया। अब परिवहन पे भी खर्च हुआ है, यानी कि चलिए नई नई शादी हुई थी, कहीं घूम भी, शादी सॉरी नौकरी लगा था, शादी उसके बाद होगा, नई नई आपकी नौकरी लगी है, तो इसमें क्या हुआ, कुछ परिवहन पे भी आपने खर्च किया। आपने क्या किया, कुछ घूमने फिरने पे भी लगा कि खर्च कर दिया जाए, तो आपने 10 रुपया का इस पे भी खर्च कर दिया। अब ये तीन ही खर्चे आपने किए हैं, तो मैं पूछूंगा बचत कितना हुआ भाई साहब, ये बताइए। तो आप कहेंगे सर अब देखिए जोड़ लेते हैं। आप कहेंगे कि चलो 20 रुपया मेरा भोजन पे, 25 रुपया मेरा वस्त्र पे, 10 रुपया मेरा परिवहन पे, यानी टोटल खर्चा 55 रुपया। मैं कहूंगा कमाए कितना थे, तो आप कहेंगे 100 रुपया कमाए थे, 55 रुपया खर्च हो गया, बचा कितना, तो आप कहेंगे 45 रुपया बचा है। मोटा मोटी हिसाब 45 रुपया बचा है। क्वेश्चन में कहा गया नहीं आपके पास 4500 बचा है, तो आप कहेंगे ठीक है, अगर ऐसा है तो 45 बराबर 4500। ये तो अपने पास हमेशा के लिए खुला हुआ है ऑप्शन, अगर ऐसा है तो ऐसा है, तो अगर ऐसा है तो कैसा है, तो 1 बराबर 100, 1 बराबर 100। आपकी आय कितनी, आय को तो आप 100 मान के चले थे, अगर 1 बराबर 100 है तो ये 100 थोड़ी सा रहेगा, इसमें आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। अगर एक 100 है तो 100 आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे मेरी आय 10,000। क्या कहेंगे, मेरी आय 10,000। बस इतना ही तो पूछा गया है, मासिक आय। लेकिन आप और भी चीजें निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं परिवहन पे कितना खर्च, सबसे पहले मैं कहूंगा भोजन पे कितना खर्च किए, तो आप कहेंगे सर भोजन पे 20 खर्च हो रहा है, अगर एक 100 के बराबर है तो 20 मेरा 2,000 के बराबर। देखिएगा कैसे, सीखिएगा, करना सीखना होता है। वस्त्र पे 25 तो कहेंगे 25 बराबर 2500। परिवहन पे 10 तो 10 बराबर 1,000। सब खर्चा निकल गया ना, एक बार जोड़िए तो हिसाब जोड़ने आ रहा है। 1,000 रुपया परिवहन पे, 2500 यहाँ पे, 3500, 3500 और 2,000, 5500 रुपया खर्च हो गया, 4500 रुपया बचा है, यानी कि आय 10,000। एकदम सही आया है, बहुत सही, ऐसे ही क्वेश्चन को करना था, यही करना है इस सवाल में, कुछ नहीं है। कहीं आपके सवाल में कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, आएगा कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन ऐसा तोड़ेंगे कि उसमें कुछ नहीं बचेगा, बस इतना जानिएगा। ठीक, अब ये सवाल, अब आपको ये सवाल तो आप लोग देखते उड़ा देंगे, थोड़ा बहुत कहीं कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, मैनेज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन तो बढ़ेगा ही। कहीं कहीं मैं तो सोच रहा हूँ कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन डाल दूँ, पॉइंट वाला डाल दूँ। कभी कभी क्या होगा ना, कहीं कहीं आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो उसमें पॉइंट वाला दिख जाएगा, दिखेगा कि 24.8% यहाँ खर्च हुआ, 35.7% वहाँ खर्च हुआ, 32.3% यहाँ खर्च हुआ। तो उसमें क्या होता है ना, बस प्लस माइनस पड़ता है, कॉन्सेप्ट आपका नहीं बदलता है, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहता है। ठीक, अब इसमें क्या है, आप सबसे पहले जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ए अपनी मासिक आय का 24% घरेलू खर्च पर। अब बस खर्च लिख दीजिए, 24% घरेलू खर्च पर, 16% मनोरंजन पर, 12% शिक्षा पर। ठीक, अच्छा, ये खर्च हो गया और बाकी बचा लेता है, तो आप सबसे पहले देख लीजिए कितना खर्च हुआ, 24 प्लस का 16 40, 40 प्लस का 12 यानी कि 52। ये तो 52% खर्च हो गया, क्या हो गया, ये 52% खर्च हो गया। कमाए कितना थे, तो आपका आय था 100%, आय को 100% मान के चलिएगा। आपसे पूछा जाएगा बचत कितना, तो बचत के लिए क्या करना है आपको, 100 रुपया कमाए थे, 52 रुपया खर्च कर दिए, तो आप कहेंगे बचत हो गया मेरा 48 रुपये का। क्वेश्चन में कहा गया नहीं आपका बचत इतना है, आप कहेंगे ठीक है, अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे 48 बराबर कितना, आप कहेंगे 48 बराबर 3288। ठीक, 48 बराबर 3288, एक बराबर एक की वैल्यू निकालेंगे, कितने से कटेगा, 8 8 16, 16 3 19, 2 21, यानी कि 3 से कटेगा, और 3 के साथ 4 से भी कट रहा है, यानी कि 12 से कटेगा। 12 चौक 48, 12 दूना 24, 6 2 8 8 88, 12 7 84, 12 चौक 48। अब ये 4 से नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है क्या, 4 से नहीं कट रहा है, 274/4 आ रहा है, यानी कि इसको काटूंगा तो ऊपर एक
137/2 आ जाएगा। ठीक, एक की वैल्यू 137/2। मासिक आय यानी कि 100% का मान पूछा गया है, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100 बराबर 137/2 और गुणे का आपका 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 2 से 50 बार में कटेगा, 0 आएगा, 7 पंजे 35 का 5 कैरी 3, 5 या 15 3 18 का 8 कैरी 1, 5 एकम 5 1 6। ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या 6850? तो ऐसा तो कुछ ऑप्शन में नहीं दिख रहा। अच्छा, दिख रहा, ये रहा 6850 ऑप्शन डी। कैलकुलेशन का है ना, कहीं कहीं कैलकुलेशन बढ़ जाता है, वो सब आपके ऊपर है, मैनेज करिएगा। ठीक, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो एक सवाल और था, देखिए ये रहा आपका 15 नंबर सवाल और ये रहा आपका होमवर्क। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट है, एक हल्का सा लॉजिक लगा है। आप इस सवाल को करेंगे खुद से और मैं इस सवाल को कराऊंगा अगली क्लास में। ठीक है, तो इस सवाल को सबसे पहले आप अपने पूरे ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे, जितना भी आपके पास है, जितना है उससे ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा। ना समझ में आए तो किसी और की हेल्प भी लीजिएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें सेम है, बस एक छोटा सा ट्विस्ट है, अगर उस ट्विस्ट को पकड़ लिए सवाल सॉल्व। ठीक है, ये रहेगा आपका होमवर्क, इसको आप करके लाएंगे घर से और मैं कराऊंगा इसको अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। रिवीजन जरूर करिएगा, नहीं तो सब भूल जाएंगे। और नोट्स तो प्रॉपर लिखिएगा, नोट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन अगर बहुत फास्ट करना है तो उसके लिए नोट्स चाहिए। चलिए, तो खत्म करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।